चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न, आपकी दृष्टि में शिक्षण कैसा काम है? उत्तर को चुनौती भरा आनंददायक काम है। अगला प्रश्न है, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा उत्तर को व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा के माध्यम उच्च शिक्षा प्रदान करना उत्तर ग उपरोक्त दोनों यानी ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। भूमंडलीय के कारण उपजी परिस्थितियों का मांग है। अगला प्रश्न, प्रभावी शिक्षक के लिए निम्न में से किस शर्त को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए? उत्तर है व्यावहारिक उदाहरण देकर पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करना। अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में पति पत्नी दोनों का काम पर जाना कैसा है? उपरोक्त सभी बच्चों की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए यह आवश्यक है। परिवार के संपन्न बनाने के लिए यह आवश्यक है। यह उपरोक्त जगह ख यानी इससे समाज की प्रतिष्ठा बढ़ती है। अगला प्रश्न है, मानव मूल्यों की गिरावट आज के युग में एक कड़वा सच है। ऐसे में आप एक अध्यापक के रूप में किस प्रकार का सामाजिक भूमिका का निर्वहन करेंगे? उत्तर है एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में आप मानव मूल्यों को अपने जीवन में स्थान देंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षक राष्ट्र की का निर्माता है, इस कथन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगा? उत्तर है ख यह वास्तविक है क्योंकि शिशु ही आगे चलकर राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? उत्तर ग समाज तथा छात्रों के प्रति। अगला प्रश्न है, अध्यापक बन जाने के बाद आप किस कार्य में अधिक रुचि लेंगे? उत्तर ख छात्रों की ज्ञान वृद्धि एवं व्यक्तित्व विकास में। अगला प्रश्न है, बालक शिक्षा आवश्यक है क्योंकि? उत्तर को बालिकाएं आगे चलकर अपने शिशुओं को मार्गदर्शन करेगी। अगला प्रश्न, यदि सरकार शिक्षकों की मांग न माने तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उत्तर ग अपनी मांगों को लेकर न्यायालय के दरवाजा को खटखटाना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक स्कूल तथा समुदाय के बीच अच्छे संबंध के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? उपरोक्त सभी। स्कूल वातावरण सुधारने में समुदाय के लोगों का सहयोग लेना, अध्यापक के विभाग को निरंतर संपर्क में रहना, उत्तर को समय समय पर स्कूल की प्रगति एवं गतिविधियों की जानकारी समुदाय को देते रहना। अगला प्रश्न, निम्न में से किससे आप वरीयता क्रम में सबसे ऊपर रखेंगे? उत्तर घ कक्षा के पहुंचने के बाद शिक्षण को। अगला प्रश्न, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है? उत्तर को अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण। अगला प्रश्न, यदि किसी कारण आपका पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाए तो इस बीच आपका एक विवाह समारोह में भी भाग लेना है तो आप क्या करना चाहिए? उत्तर को पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कक्षा लेनी चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि किसी ऐसे व्यक्ति ने प्राइमरी स्कूल के अध्यापक की नौकरी पा ली है जो कोई उच्च पद पाना चाह रहा था किंतु पा नहीं सका, ऐसे अध्यापक यदि स्कूल में ठीक से नहीं पढ़ाता है तो उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ख उसे रिसोर्स कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए ताकि वह उसके सामाजिक विकास हो सके। अगला प्रश्न, समुदाय अध्यापक से यह अपेक्षा करता है कि उपरोक्त तीनों उसके आचरण एवं व्यवहार मिसाली तथा सत्यता का तस्वीर हो, वह छात्रों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न करे, वह कमजोर एवं मेधावी दोनों प्रकार के बच्चों को समुचित ध्यान दे। अगला प्रश्न, प्राइमरी अध्यापक की नियुक्ति घर के पास के स्कूल में होने के पीछे क्या तर्क है? उत्तर है ताकि अध्यापक को अपने कम वेतन में मकान या बस के किराए पर धन न बर्बाद करना पड़े। अगला प्रश्न है, उत्तम अधिगम वातावरण का शर्त है? उपरोक्त सभी। अध्यापक के स्नेहपूर्ण व्यवहार, छात्रों के प्राप्त मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक सुरक्षा तथा छात्र अध्यापक के बीच अंतःक्रियाएं। अगला प्रश्न है, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है? उत्तर है अध्यापकों की सराहना करके। अगला प्रश्न, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण है? उपरोक्त सभी। स्कूल से निरस वातावरण, छात्रों के अध्यापक से डरना, छात्रों की बाल श्रमिक बनने की लालसा। स्कूल में आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में किसी टीम के हार जाने पर अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों को मजबूत तथा कमजोर बिंदुओं की सहायता से उन्हें प्रोत्साहित कर सके। अगला प्रश्न है, शिक्षक शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है महिलाओं के लिए और पिछड़ों के लिए? उत्तर हो जाएगा घ क और ख। जिस ईश्वर को जाति बनाई है हमें उस ईश्वर को त्याग देना चाहिए। नारायण गुरु का यह कथन आपकी दृष्टि में? उत्तर ग वर्ण व्यवस्था का विरोध है। अगला प्रश्न, यदि आपका स्थानांतरण दूसरे दूर दराज किसी ऐसे स्थान पर हो जाता है जहां आपको पसंद नहीं करते तो आप क्या करेंगे? क पसंद नापसंद की बात मन से निकाल कर लगन से अपना काम करेंगे। अगला प्रश्न है, अध्यापक के छात्रों के साथ स्कूल में
खेलना कैसा है? उत्तर को उचित है, इससे दोनों के बीच में दूरियां कम होती है। अगला प्रश्न है, भारत के शिक्षित बेरोजगार के प्रमुख कारण है उद्देश्यहीन शिक्षा। अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में शिक्षण व्यवसाय वर्तमान समय में भी श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न है, शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग आपकी दृष्टि में कैसा है? उत्तर है क, इनके प्रयोग से अधिगम की दर कई गुना बढ़ जाती है। अगला प्रश्न, छात्रों के गणित शिक्षण कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करने देना चाहिए क्योंकि इससे उसकी अभ्यास शक्ति कम हो जाएगी और वह आगे नहीं सीख पाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सतत मूल्यांकन प्रणाली स्कूलों में लागू ना होने का कारण है। उत्तर है योजनाबद्ध शिक्षण का ना होना। और ग होगा प्रधानाचार्यों का शिक्षा विभाग के बंधे टके नियमों पर चलना। अगला प्रश्न है, बच्चों की स्वास्थ्य सफाई के लिए प्रेरित करने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह स्वयं कक्षा साफ सुथरा होकर आए। ग, बच्चों के नाखून आदि काटकर इसे चेक करते रहना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, बच्चों को स्कूल में नैतिक मूल्य सिखाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि? उत्तर को उन्हें सामने अध्यापक स्वयं अच्छे आदर्श प्रस्तुत हो। अगला प्रश्न, सरकारी स्कूलों में दोपहर का भोजन सरकारी योजना से लाभ यह है कि? उत्तर घ क और ख, निर्धन बच्चों को कुपोषित से बचाया जा सके। उत्तर ग, यदि बच्चे भूखे और व्याकुल होंगे तो उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकेगा। अगला प्रश्न है, यदि आप किसी ऐसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं जहां आदिवासी बालक पढ़ते हैं तो आप इन बालकों को अनुशासन में रखने के लिए क्या उपाय अपनाएंगे? उत्तर ख, आप उनके लिए पाठ्यचर्या को इस प्रकार सुसंगठित करेंगे जो कि उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति में सहायक हो। ऐसा करने में अनुशासनहीनता की समस्या स्वतः कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? उत्तर है लोकतांत्रिक। यदि स्कूल में प्रधानाचार्य कोई ऐसा निर्णय लेता है जो आपकी दृष्टि में गलत है तो आप क्या करेंगे? उत्तर को, प्रधानाचार्य से मिलकर अपना मतभेद स्पष्ट करेंगे किंतु उसे लागू करने के लिए कोई कोताही नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तम शैक्षणिक नेतृत्व के लिए चाहिए समूह के प्रति समर्पण की भावना एवं उच्च मनोबल। अगला प्रश्न है, कॉलेज के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर प्राइमरी अध्यापकों को नाली का क्या समझते हैं तो यह आवृत्ति है। उत्तर है दुराग्रह से प्रेरित है। अगला प्रश्न, अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। उत्तर है प्राइमरी कक्षाओं में। विद्यालय के अध्यापक का प्राथमिक कर्तव्य यह है कि? उत्तर को छात्रहित को ही सर्वोपरि रखे और उसी के अनुसार काम करे। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षकों के वेतन बढ़वाने के लिए क्या उपाय सुझाएंगे? शिक्षकों को अपनी मांग संघ के माध्यम से शिक्षा विभाग को भेजनी चाहिए। अगला प्रश्न है, योग्य छात्र ही योग्य अध्यापक बन सकता है, इसकी उक्ति का क्या आशय है? उत्तर का, जो छात्र अध्ययनशील रहा है वह आगे भी अध्ययनशील होकर अच्छा अध्यापक बन सकता है। अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में अच्छे स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए प्राकृतिक वातावरण में। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। उत्तर का, प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार में। अगला प्रश्न है, शिक्षकों के चयन बोर्ड प्राथमिकता देनी चाहिए। उत्तर को, सभी वर्गों के लोगों को उनकी अभियोग्यता एवं अभिवृत्ति के आधार पर। ठीक है। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के निरंतर विकास परिणाम स्वरूप यह आशा की जा सकती है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से जुड़े लोगों को और अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़े। अगला प्रश्न है, मैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में टीवी, कंप्यूटर आदि के प्रयोगों को उचित एवं आवश्यक समझता हूँ। अगला प्रश्न, अध्यापक को दैनिक दिनचर्या का अंग होता है। दैनिक रूप से वाचनालय जाना तथा पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करना चाहिए। अगला है, छात्रों के अधिगम की दर को बढ़ाने के लिए निरंतर चिंताशील रहना और कक्षा में नए नए प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, पढ़ाते समय कक्षा में अध्यापक को विश्वास कब डगमगाता है? जब वह पाठ पूरी तरह से तैयारी करके कक्षा में नहीं आता है। अगला प्रश्न अगली वीडियो में। धन्यवाद।